नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आज पूरा विश्व दीपावली का पर्व मना रहा है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और साथ ही साथ समृद्धि की कामना इस दिन हम करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, खुशहाली की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मेरी यही शुभकामना है, मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी के लिए ये पर्व बहुत मंगलकारी हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे और खुशहाली, समृद्धि और संपन्नता आप सभी के लिए बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सदैव मंगल हो। और बात करें हम मौसम की, उससे पहले मौसमी सिस्टमों की स्थिति देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी पर जिस सिस्टम की आशंका है, जिस सिस्टम की संभावना है, वो धीरे धीरे यहाँ पर उसके लिए माहौल, उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनती हुई नज़र आ रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा, लो प्रेशर सिस्टम बनने जा रहा है 14-15 नवंबर के आसपास। और जब लो प्रेशर सिस्टम बनेगा तो वो कितना प्रभावशाली होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, अभी आपने देखा था यहाँ पर अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना था, लेकिन वो सिस्टम डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या साइक्लोन नहीं बन सका। उसके लिए अगर हम देखें कि जो 2-3 प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे कि समुद्र की सीमा कितनी बड़ी है, तो लगभग लगभग उसको काफ़ी अच्छा दायरा मिल रहा था। समुद्र की सीमा ठीक-ठाक थी, लेकिन बाकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। समुद्र की सतह का तापमान, वर्टिकल विंड शेयर का लो होना, वायुमंडलीय स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, जिस वजह से सिस्टम साइक्लोन नहीं बना और कमज़ोर हो गया। लेकिन इसके चलते यहाँ से जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, बादलों के बनने का या हवाओं के ऊपर उठने का सिलसिला है, वो जारी है और मध्य भारत, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यहाँ से भी कुछ बादल लगातार पहुँच रहे हैं। और जब ये सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उस दौरान क्या परिस्थितियाँ होंगी और कितना जो परिस्थितियाँ होंगी वो कितना सपोर्ट करेंगी उसे और प्रभावशाली बनने में, यानी डिप्रेशन या साइक्लोन बनने में, या बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बारे में मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपको अपडेट भी करता रहूँगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। और अब हम बात करें मौसमी सिस्टमों की, अन्य सिस्टमों की, तो फिलहाल उत्तर भारत में WD नहीं है और मध्य भारत में भी कोई सिस्टम नहीं है। तो इन परिस्थितियों में जो हवाओं का रुख बदला है उत्तर भारत के क्षेत्रों से और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तापमान में गिरावट हो रही, प्रदूषण से दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी शहरों में लोगों को राहत मिली है, वो कब तक जारी रहेगी? क्या कल भी जारी रहेगी? आइए जानते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत से चलने वाली हवाएं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने वाली हैं और उत्तर भारत में पहाड़ों पर, कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में, पर्वतों पर भी और मैदानी इलाकों पर भी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी ड्राई वेदर रहेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में जो तापमान में गिरावट हो रही है और जो बर्फबारी हुई थी उसके चलते यहाँ पर तापमान में गिरावट हो रही है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। और इसके कारण ही उत्तर भारत के जो पहाड़ों से होकर ठंडी हवाएं नीचे पहुँची हैं, इन्हीं हवाओं के कारण दो फायदे हुए हैं। एक तो पोल्यूशन लेवल जो साफ़ हुआ था बारिश से, उसको कंटिन्यू करने में मदद मिल रही है, यानी कि पोल्यूशन ना इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है फिर से, और इन हवाओं के कारण ये हवाएं लगातार पोल्यूशन को साफ कर रही हैं। दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि तापमान जो सामान्य से ऊपर चल रहा था उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हुई है, मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है, जैसा कि इस समय होना चाहिए। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 13 नवंबर के दिन, दीपावली के अगले दिन, यहाँ पर हवा में नमी, हवा की स्पीड, जो पश्चिमी दिशा की हवा होगी उसकी स्पीड थोड़ा कम रहेगी और थोड़ी सी नमी एटमॉस्फेयर में यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके चलते अगर आज उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जमकर आतिशबाजी हुई दीपावली पर, तो निश्चित तौर पर कल प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ सकता है। और उसमें सिर्फ आतिशबाजी का अकेले रोल नहीं है, मैं बार बार यही कहूँगा, और निश्चित तौर पर उसका रोल है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसका उदाहरण अब से 4-5 दिन पहले आप देख चुके हैं। और अगर वो परिस्थितियां नहीं पैदा हुई होती और कल जिस तरह से अगर प्रदूषण बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर पूरा दोष दीपावली पर ही मढ़ा जाता, ये तय था। तो फिलहाल थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल राइज होने वाला है। आज की तुलना में कल वायु गुणवत्ता सूचकांक थोड़ा सा डिप होने वाला है। ये परिस्थिति फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बाकी ड्राई वेदर रहेगा। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में, राजस्थान के तमाम हिस्सों में शुष्क मौसम ही रहेगा। और सुबह के समय हवाएं चलेंगी पहले, उसके बाद थोड़ा सा गैप मिलेगा, गैप के बाद दोपहर के बाद फिर से हवाएं चलनी शुरू होंगी, तो मौसम काफ़ी शाम के समय फिर से क्लीन होने लगेगा। जो धुंध रहेगी लगभग 10 से 12-1-2 बजे के बीच में, वो धुंध छंटनी शुरू हो जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी तो थोड़ा राहत रहेगी, टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन यहाँ पर भी धुंध छाए रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम के ही आसार हैं। मध्य भारत में ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात और
दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाओं का असर यहाँ पर कम से कम रहेगा, इस वजह से तापमान में गिरावट फिर से रुक जाएगी। तो बारीपादा या फिर केंदुझार, राउरकेला हो, कटकपुरी, पारादीप या फिर अंबिकापुर, रायगढ़, सरगुजा और कोरिया पेंड्रा रोड से लेकर जशपुर, जाजपुर, जांजगीर चांपा और कोरापुट या फिर रायपुर से लेकर बलौदाबाजार, भाटापारा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। रीवा, सागर, सतना, पन्ना और दमोह से लेकर खजुराहो, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा और इधर टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। और मध्य प्रदेश में अभी सामान्य से कम सर्दी पड़ रही है और मौसम शुष्क तो रहेगा, लेकिन बादल, एक चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर गया कि जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका और मध्य भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों जो आज बादल आपको दिख रहे थे यहाँ पर पहुँचते हुए, कल थोड़ा सा बादलों का दायरा बढ़ेगा और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर पतले वाले बादल जिनसे धुंध दिखाई देती, जैसे आज चमकती हुई धूप थी, इसमें आपको अंतर दिखाई देगा। कल ऐसा मौसम नहीं रहेगा और इस वजह से भी आपको लगेगा कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या बढ़ गया है। तो ये स्थिति रहेगी और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात में सौराष्ट्र या कच्छ और सौराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जब ये सिस्टम बनने जा रहा है, इस दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और तटवर्ती तमिलनाडु के तमाम शहरों में मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना रहेगी, हवाएं तेज़ चलेंगी। आंतरिक तमिलनाडु, केरल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। रायलसीमा, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन जल्दी ही दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में और पूर्वी घाट पर ओडिशा तक बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं जैसे ये सिस्टम बनेगा और आगे मूव करेगा। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी। इन परिस्थितियों के बीच में एंजॉय कीजिए अपनी दीपावली और ध्यान रखिए आप अपना भी और अपनों का, बच्चों का खास तौर पर। और कई बार आतिशबाजी से कुत्ते बहुत डर जाते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए और आतिशबाजी में, जोश में कहीं ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपको नुकसान हो जाए। कई बार जलने की घटनाएं होती हैं, लोग जल जाते हैं, बच्चे जल जाते हैं। तो पटाखों को जलाते समय जब बच्चे जला रहे हों तो निश्चित तौर पर वहाँ किसी बड़े का होना बेहद ज़रूरी है। तो इतना ध्यान रखिए ताकि ये जो खुशियों का त्यौहार है, खुशियों में ही बना रहे, खुशियों में ही बीते और आगे भी खुशियाँ इसी तरह से आप सभी के लिए बनी रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।